स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 पे आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या बोल रहे हैं वो, जो अभी हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये सारे रोस्टर फॉर्म और टेबलर फॉर्म और क्या कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म पे बेस्ड हैं। हमें या तो रोस्टर फॉर्म गिवन होगी, हमें सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना होगा, या फिर सेट बिल्डर गिवन होगी, हमें रोस्टर में कन्वर्ट करना होगा। और मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आप सबने क्या कहते हैं मेरी ये वीडियो पहली वाली वीडियो देख ली होगी, जिसके अंदर मैंने रोस्टर और सेट बिल्डर के बारे में बता दिया आपको। फॉर एग्जाम्पल में बोल रहे हैं वो राइट द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन दे रखी है उन्होंने, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू में 0 इन रोस्टर फॉर्म। हमें इसके सॉल्यूशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो पहले सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए सिंपल इसको क्या कहते हैं फैक्टराइज कर लेते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। तो 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। फैक्टर निकाला पहला x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन लिया, बच जाएगा x प्लस 2। एक x माइनस 1, दूसरा x प्लस 2, यहां से x की वैल्यू 1, यहां से x की वैल्यू माइनस 2। तो दो सॉल्यूशन आ गए मेरे पास, 1 एंड माइनस 2। अब इसको मैं रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो मैंने सेट का कोई नाम दिया, से ए कर्ली ब्रैकेट लगाए और बीच में अपने सॉल्यूशंस लिख दिए। ये हमारा आंसर आ गया। और जिन बच्चों को ये चीज ना आती हो तो इसके ऊपर बेस जो मैंने वीडियो बना रखी है वो आप देख सकते हो, ठीक है ना, स्प्लिटिंग के ऊपर। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल 2 पे आओ। एग्जाम्पल सेकंड में वो कह रहे हैं राइट द सेट, एक सेट दिया हुआ उन्होंने, x containing x elements such that x is a positive integer, x is positive integer and x square is less than 40 and x square is less than 40 इन रोस्टर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म हमें गिवन है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो उन्होंने क्या बोला, वो सारे एलिमेंट्स वो सारे x सच दैट x एक सारे पॉजिटिव इंटीजर हो और x स्क्वायर लेस देन 40, जिनका स्क्वायर 40 से कम भी हो। और उन्होंने पॉजिटिव इंटीजर की बात की है, x इज पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, बेसिकली नेचुरल नंबर्स, जो कि पॉजिटिव इंटीजर 1 से स्टार्ट होकर के इन्फिनिटी तक जाते हैं और नेचुरल नंबर की तरह ही होते हैं बिल्कुल। तो पूरे पॉजिटिव इंटीजर को आप नेचुरल नंबर भी कह सकते हो आप। तो वो सारे नंबर जिनका स्क्वायर 40 से कम हो, तो ऐसे नंबर कौन कौन से हैं, तो मैंने इसका सेट का नाम दे दो, S नाम दे दिया इसका सेट का नाम। अब सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर में 1 आता है, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 40 से कम है, आ सकता है। दूसरा 2 का स्क्वायर विच इज 4, तो 2 भी आ सकता है। 3 का स्क्वायर जो कि होता है 9, तो 3 भी आ सकता है। 4 का स्क्वायर जो कि होता है 16, 4 भी आ सकता है। मतलब वो सारे नंबर जिनका स्क्वायर 40 से लेस है वो सब यहाँ पे आएंगे, साथ ही साथ वो पॉजिटिव इंटीजर या फिर नेचुरल नंबर होने चाहिए। ऐसी 5 का स्क्वायर 25, वो भी आ सकता है। 6 का स्क्वायर 36, वो भी आ सकता है। स्क्वायरिंग नंबर कंडीशन है जिसको हमें चेक करना है और लिखना उस नंबर को है जिनके स्क्वायर हम कर रहे हैं, ठीक है ना। 7 का स्क्वायर 49, अब 7 का स्क्वायर होता है 49 और 49 जो 40 से बड़ा है, तो 7 इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेगा। तो हमारा सेट तैयार हो गया रोस्टर फॉर्म में। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 पे आ जाओ। एग्जाम्पल 3 कह रहे हैं वो राइट द सेट ए इन सेट बिल्डर फॉर्म। उन्होंने एक रोस्टर फॉर्म में हमें सेट दिया हुआ है 1 4 9 16 25 डॉट डॉट डॉट। हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सबसे पहली बात तो ये सेट, ये क्या सेट है, तो ये एक इनफाइनाइट सेट है। ये भी आगे जाके हम पढ़ेंगे, वो सारे सेट जिनके पास हम इस तरीके से डॉट डॉट छोड़ देते हैं सच दैट कि ये चीज अभी चलती जा रही है, तो ये सेट इनफाइनाइट सेट कहलाते हैं, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ना हो, ठीक है ना। अब इसको हमें लिखना है, तो सबसे पहली चीज सेट का नाम हमको गिवन है कंटेनिंग x एलिमेंट सच दैट, ये पार्ट सब में कॉमन होता है। इसके बाद हमें यहाँ पे कंडीशन पहचाननी पड़ेगी, क्या कंडीशन सब में चल रही है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये सब के सब स्क्वायरिंग नंबर है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। मतलब कि नीचे वाले नंबर बढ़ते जा रहे हैं, जो कि नेचुरल नंबर्स हैं, जो कि बढ़ते जा रहे हैं, और ऊपर में सबके जो पावर है वो फिक्स है, वो है 2। तो ऐसे केस में मैंने x को x इज इक्वल टू n का स्क्वायर लिख दिया।
यहाँ पे n क्यों लिखा, क्योंकि ये 1 2 3 4 जो नीचे बेस है इनका ये चेंज हो रहा है, तो इसको मैंने कोई वेरिएबल दे दिया से n, और उस बेस के ऊपर जो पावर है वो 2 है जो कि फिक्स है। तो x इक्वल टू जो x है वो कैसे नंबर्स हैं, वो है सारे नेचुरल नंबर का स्क्वायर। वेयर मैं लिख देता हूं, वेयर n क्या चीज है, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ये साइन मैंने बताया था, बिलोंग का साइन होता है बिलोंग्स टू, ठीक है ना। तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब क्या हो गया कि सारे नेचुरल नंबर जिनका भी आप स्क्वायर करते जाओगे वो x के पार्ट है, ठीक है ना। जैसे पहले अपने n की जगह 1 उठाया तो 1 का स्क्वायर 1 लिख दिया, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इस तरीके से आप सारे लिखते जाओगे तो आपकी सेट बिल्डर फॉर्म तैयार हो गई। एग्जांपल नंबर 4 पे आओ, वो कह रहे हैं राइट द सेट। अब अगेन एक सेट दिया हुआ है 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7, इन सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है इसको। रोस्टर फॉर्म में गिवन है, सेट का कोई नाम नहीं गिवन तो सेट का नाम मैं खुद दे देता हूं, कंटेनिंग x एलिमेंट सच दैट। अब ये x कैसे होंगे तो जरा कंडीशन पहचानते हैं। अगर मैं ध्यान से देखूं तो जो भी नंबर ऊपर लिखा है उसका +1 नीचे है, 1/1 + 1 2/2 + 1 3/3 + 1, इस तरीके से चल रहा है। और जो ऊपर वाले नंबर्स हैं वो सारे नेचुरल नंबर हैं जो स्टार्ट हो रहे हैं 1 से और जा रहे हैं 6 तक। मतलब कि अगर मैं इस x को कैसा रख दूं, n/n+1, जो भी चेंजिंग नंबर होता है एक कॉमन कंडीशन को पकड़ो, उस चेंजिंग नंबर को पकड़ो, उसका आप कोई भी वेरिएबल दो, जैसे मैंने n दे रहा हूं और उस कंडीशन को लेके चलते जाओ। अब ये ऊपर वाले जो n है इसको जरा रिस्ट्रिक्ट करते हैं, क्योंकि सिर्फ इतना लिखना काफी नहीं है, हमें बताना पड़ेगा कि n 1 से चालू हो रहा है और 6 तक जा रहा है। तो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 6। बट अगर मैंने सिर्फ इतनी कंडीशन छोड़ दी तो इसके अंदर तो पॉइंट वाले नंबर भी आ जाएंगे, 1.1 1.2 2.3 पॉइंट वाले नंबर भी आ जाएंगे, पर जबकि यहाँ तो कोई पॉइंट वाले नंबर नहीं है, तो ये सारे n कैसे होने चाहिए, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो जब तक हमारी कंडीशन सारी फुलफिल नहीं होती तब तक हम अपनी कंडीशन जानते चलते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 पे आते हैं। वो कह रहे हैं मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो हमको यहाँ पे सेट गिवन दिया हुआ है, क्या कहते हैं, ये एग्जाम्पल नंबर 5 और आपका क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.1 का, दोनों लगभग सेम है। तो ये मैं चाहूंगा कि ये आप लोग मुझे करके दो, वेरी इजी क्वेश्चंस हैं। रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म से मिलाना और बहुत इजी है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है जो आप लोग करके मेरे को इस नंबर पर सेंड करोगे 9953113390 पे, ठीक है ना। मैं एक्सरसाइज चालू करता हूं। एक्सरसाइज 1.1 जिसका पहला क्वेश्चन हमारा हो चुका था पिछली वीडियो में, जो किस पे बेस्ड था कि हम बताना है कि सब सेट्स हैं या नहीं है। तो सिंपल इनके वेल डिफाइंड है या नहीं है, हमारी सेट की डेफिनेशन को चेक करना था, जो कि आप आसानी से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं, एक बार देख लो, हल्का सा बता देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने एक सेट दे रखा है ए हमको 1 2 3 4 5 6। ये बेसिकली इस बिलोंग्स टू सिंबल और नॉट बिलोंग टू सिंबल को क्या कहते हैं, पहचान याद करने का तरीका दे रखा है उन्होंने, कि अगर आप इसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको पता लग जाएगा कि क्या चीजें होती हैं। जैसे उन्होंने फर्स्ट पार्ट में पूछा है 5-A, तो बता रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि क्या यहाँ पे कौन सा साइन आना चाहिए, बिलोंग का या नॉट बिलोंग का। तो हम देखेंगे कि ए हमारा जो सेट है वो उसके अंदर 5 आ रहा है, इसका मतलब कि 5 बिलोंग्स टू ए, ठीक है ना। अब ऐसे एक और इसमें ले लो, जैसे ये 6 पार्ट दिया हुआ है इसका 10-A। अब 10 जो है वो ए का पार्ट नहीं है, तो 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आता है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहे हैं राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म्स गिवन है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सेट बिल्डर से रोस्टर में जाना बहुत आसान होता है, थोड़ी प्रॉब्लम रोस्टर सेट बिल्डर में आते वक्त होती है, वो भी वैसे टफ तो वो भी नहीं है।
तो इसका पहला पार्ट है, उन्होंने हमको दिया हुआ है सेट ए कंटेनिंग एक्स एलिमेंट सच दैट x is an integer and x is greater than -3 less than 7. x is an integer, x इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर क्या, जो नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, जीरो, बट ना तो उसमें कोई फ्रैक्शन आता ना ही कोई पॉइंट आती। तो ये बात याद रखते हुए इसमें कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, तो -3 से बड़े और 7 से छोटे। तो -3 से बड़े अगला नंबर -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ना तो मैंने यहाँ पे -3 लिखा ना ही 7 लिखा, क्यों, क्योंकि दोनों इंक्लूड नहीं कर रहे, क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है, ठीक है ना। और सेकंड चीज, कोई पॉइंट वाला नंबर नहीं आया, कोई फ्रैक्शन वाला नंबर नहीं आया। सेकंड पार्ट कह रहे हैं x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, ये आप लोग लिख लोगे, 1 से लेके 5 तक सारे आ जाएंगे इसमें। अगला कह रहे हैं वो x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ डिजिट, थर्ड पार्ट देख लो, उन्होंने सेट दे रखा है C कंटेनिंग x एलिमेंट सच दैट x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। अब वो क्या कह रहे हैं इसके अंदर, x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर होना चाहिए, 2 डिजिट नेचुरल नंबर जिनके डिजिट्स का सम 8 हो। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं, जैसे 20 क्या कहते हैं 26। अब 26 एक नेचुरल नंबर है 2 डिजिट का, जिनके डिजिट्स का सम, एक डिजिट 2 एक डिजिट 6, दोनों का सम कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो हमें ऐसी कंडीशन तैयार करवानी है। सबसे पहला नंबर, अब कई बच्चों के दिमाग में सबसे पहला नंबर ये आ सकता है 08, पर याद रखना 08 इज अ सिंगल डिजिट नंबर, दिस इज नॉट अ 2 डिजिट नंबर, तो ये नहीं आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्या होगा, 17, अगला 26, अगला 35, अगला 44, अगला 53, अगला 62, अगला 71 और लास्ट 80 भी इंक्लूड होगा, क्योंकि 80 इज अ 2 डिजिट नंबर जिनका सम, इनके डिजिट्स का सम कितना है, 8 है। फोर्थ पार्ट कह रहे हैं वो डी सेट डी कंटेनिंग x एलिमेंट सच दैट x इज अ प्राइम नंबर व्हिच इज डिवाइजर ऑफ 60। तो x जो है वो प्राइम नंबर होने चाहिए और 60 के डिवाइजर होने चाहिए। तो इस पार्ट में आप क्या करोगे, सारे के सारे प्राइम नंबर जो 60 को डिवाइड करते हैं वो लिख दोगे, जैसे कि 2 भी करता है, 3 भी करता है, 5 भी करता है, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, और जो भी इसके अंदर आएगा तो इस तरीके से आप इसके एलिमेंट्स लिख दोगे। कंडीशन 2 है प्राइम प्लस 60 का डिवाइजर। आगे आते हैं, वो कह रहे हैं द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। एक इन दो लास्ट के 2 क्वेश्चन में से एक पार्ट देख लो। एक बात जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दी थी वो क्या, कि हम जब भी सेट लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में तो हमें ध्यान रखना होता है कि रिपीटेशन ऑफ लेटर डज नॉट अलाउड। तो उसी का यहाँ पे यूज है 5th पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 3 के। वो कह रहे हैं ई सेट है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन TRIGONOMETRY। ट्रिग्नोमेट्री में आने वाले सभी लेटर्स का एक क्या कहते हैं सेट तैयार करना है। तो सिंपल, सबसे पहला TRIGON। अब एक और ओ आ रहा है, वो यहां नहीं है क्योंकि रिपीटेशन ऑफ लेटर डज नॉट अलाउड। MET भी आ चुका है, R भी आ चुका है, OY। तो ये लेटर इसके अंदर आ गए। अगला पार्ट बिल्कुल सेम है, आप कर लोगे, बेटर के ऊपर है बस। क्वेश्चन 4 पे आते हैं। वो कह रहे हैं राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट, पहला सेट है हमारे पास 3, 6, 9, 12। इस बार रोस्टर फॉर्म गिवन है, सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना है। तो पहले सेट का कोई नाम दिया, कंटेनिंग एक्स एलिमेंट सच दैट, इतना लिखने के बाद अब कंडीशन पे जानते हैं कंडीशन क्या है इसके अंदर। तो ये सबके सब 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। बेसिकली ये सेकंड वाले नंबर चेंज हो रहे हैं, तो जो नंबर चेंज होंगे उनको वेरिएबल दे देना है, और जो फिक्स है वो ऐसे कैसा। तो x इक्वल टू 3n, वेयर
जो n है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 4, और क्योंकि इसमें कोई पॉइंट वाला नंबर नहीं है तो पहले ही बोल दो कि n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। सिंपल कंडीशन लिखते जाओ और करते जाओ। सेकंड पार्ट उन्होंने दिया हुआ है 2 4 8 16 32, सेट का नाम दिया बी कंटेनिंग x एलिमेंट सच दैट, अब ये क्या है तो 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 2 की पावर 5, पावर चेंज हो रही नीचे नंबर फिक्स है तो x इज इक्वल टू 2 की पावर n, वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 5 एंड n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है ना। ऐसे ही हमारा अगला एक सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट उन्होंने हमको दिया हुआ है, क्या कहते हैं, थर्ड पार्ट भी सेम है, 5 25 125 625 है, 5 की पावर 1 5 की पावर 2 5 की पावर 3 5 की पावर 4, तो 5 को फिक्स करोगे 5 की पावर n करके कर दोगे। थर्ड पार्ट आप कर सकते हो। फोर्थ पार्ट पे आते हैं, वो कह रहे हैं 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। अब ये क्या है, 2 का टेबल चल रहा है, 2 1 2 2 2 4 2 3 6, तो सिंपल कोई नाम दिया सेट का कंटेनिंग x एलिमेंट सच दैट x इज इक्वल टू 2n वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल। अब एक मिनट, यहाँ पे चीज चलती जा रही है क्योंकि मतलब कि 1 से स्टार्ट होके कहाँ तक जा रही है हमें नहीं पता, और बेसिकली 1 से स्टार्ट होके जो कहीं तक जाएं जिसका हमें ना पता हो वो नेचुरल नंबर होते हैं, तो डायरेक्ट मैं सिर्फ एक कंडीशन लिख देता हूँ कि n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, रिस्ट्रिक्शन देने की जरूरत नहीं है। लास्ट पार्ट देख लो, 1 4 9 डैश 100। अब यहाँ 3 बार डैश आया तो इनफाइनाइट नहीं है क्योंकि इन्होंने लास्ट में एक नंबर लिख दिया इसलिए फाइनाइट है, बस वो काफी सारे नंबर थे तो लिखने में प्रॉब्लम होती है इसलिए इन्होंने इस तरीके से लिखा है, बट ये अभी भी फाइनाइट सेट है। सेट डी कंटेनिंग x एलिमेंट सच दैट x इक्वल टू, अब यहाँ कैसे, तो ये सब 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर से लेकर के 10 के स्क्वायर तक जा रहे हैं, ऊपर की पावर फिक्स है, नीचे वाले नंबर 1 से स्टार्ट होकर 10 तक जा रहे हैं, तो x इज इक्वल टू में n की पावर 2 वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 10 एंड n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। वेरी इजी, कर सकते हो बहुत आसानी से। आप आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, तो सेट बिल्डर फॉर्म में सेट दे रखे हैं, रोस्टर में कन्वर्ट करना है। पहला पार्ट, सेट उन्होंने गिवन दिया हुआ है कंटेनिंग x एलिमेंट सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। x कैसा हो, सारे ऑड नेचुरल नंबर हो, तो मैंने इसमें क्या किया, सारे ऑड नेचुरल नंबर लिख दो, 1 3 5 7 9 डैश डैश डैश। क्योंकि चीज कहां तक रिस्ट्रिक्शन नहीं दी है उन्होंने हमें, तो हम भी नहीं रिस्ट्रिक्शन लेके चलेंगे। सेकंड पार्ट, सेट बी दे रखा है कंटेनिंग x एलिमेंट सच दैट x इज एन इंटीजर एंड जो x है वो ग्रेटर देन हो -1/2 एंड लेस देन हो 9/2। अब चीज को आसान समझने के लिए जरा इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लो, -0.5 लेस देन 4.5, और उन्होंने बोला है कि x इज एन इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर जो नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, बट ना तो फ्रैक्शन ना ही पॉइंट, तो यहाँ पे कैसे एलिमेंट आएंगे। अब -0.5 से अगला इंटीजर 0 होता है, देन 1 2 3 एंड 4, ये आ गया। ठीक है ना। अगला उन्होंने बोला है x इज एन इंटीजर एंड x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। अभी हमने सेम क्वेश्चन 40 के लिए किया था, x स्क्वायर क्या कहते हैं लेस देन 40 के लिए, बट वहां पे थोड़ा सा फर्क था, तो मैं बता देता हूं। थर्ड पार्ट उन्होंने बोला सेट सी कंटेनिंग x एलिमेंट सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। अब उन्होंने यहाँ पे बोला x इज एन इंटीजर, इंटीजर में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव, तो वो सारे नंबर्स जिनका स्क्वायर 4 से लेस हो, तो देखो जरा 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर 1 -2 का स्क्वायर 4 0 का स्क्वायर 0। इसका मतलब कि इस सेट के अंदर कौन कौन आ जाएगा, 0 + 1 -1 2 -2, क्योंकि इन सब का स्क्वायर या तो 4 है या 4 से कम है, और कोई भी ले लो उनका नहीं आएगा। अगले पार्ट पे आते हैं।
अगला बहुत आसान है, वो कह रहे हैं सेट डी कंटेनिंग एक्स एलिमेंट सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। तो इसके सारे वर्ड्स आप लिख दोगे, जो रिपीटेड वर्ड हो वो एक ही बार आएगा, जैसे कि LOYA आएगा, एक बार L और फालतू है वो नहीं आएगा। अगला है एक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, जिसमें 31 डेज ना आते हो वो सब लिखने हैं, जैसे कि क्या होता है फरवरी हो गया, ठीक है ना, तो आप आसानी से गिन करके अपने सारे मंथ लिख सकते हो इसके अंदर, बहुत ईजी है। अगला कह रहे हैं एक्स इज कंटेनिंग एक्स एलिमेंट सच दैट एक्स इज अ कांस्टेंट, एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के। एक्स कैसा हो तो कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट क्या, तो हमारी इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवल्स को छोड़ के जो बचते हैं वो सब कॉन्सोनेंट होते हैं, जैसे कि BCDFGH ये सब। तो और साथ में सेकंड कंडीशन दी प्रीसीड्स के, मतलब के से आप पहले आने वाले, तो केस से पहले आने वाले सारे कॉन्सोनेंट जो कि वोवल्स नहीं है वो सब इसमें आप लिख दोगे, आपका यही आंसर होगा। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.1 जो कि कंप्लीट है। तो आज के लिए इतना, थैंक यू।